हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का लेसन 2 बिलियन। बिलियन में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। और आप लोग देख ही लेंगे थंबनेल कि क्या हम लोग पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, कि बिलियन होता क्या है। ठीक है, विलयन, विलेय, विलायक, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, संतृप्त, असंतृप्त। ठीक है, तो आइए यहाँ पढ़ते हैं हम कि सबसे पहले में दिया है विलयन। विलयन किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक अवयव समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे यदि हम विलयन बनाते हैं तो सपोज कीजिए कि एक पानी है और उसमें हम चीनी डालते हैं, तो अभी तो दो ही हुआ। जैसे मान लीजिए चीनी है, ये पानी है। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, तो एक प्रकार का क्या बनेगा? विलयन बनेगा। यदि और एक उधर से हम नमक लाकर डाल दिए, तभी तो ये किसका घोल बना? विलयन का ही। ठीक है, तो इसमें छोटी छोटी बातें हम समझेंगे। और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। विलयन में दो या दो से अधिक अवयव समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अभी बताएं, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और समांगी मिश्रण, समान रूप से मतलब घुले। ये नहीं कि पानी में कील डाल दे या कहें कि क्यों नहीं विलयन हो रहा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, वो समांगी मिश्रण होना चाहिए। जैसे नमक तथा जल का मिश्रण आ गया, नमक में पानी में दोनों को मिला देंगे, विलयन बन जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। ऑक्सीजन देखिए, वातावरण में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अब हम लाफिंग गैस होता है, लाफिंग गैस देखते हैं N2 नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये मिश्रण है ना, तभी तो हम क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं इस गैस के कारण। ठीक है, उसके बाद देखेंगे द्विअंगीय विलयन। द्विअंगीय विलयन ये कहता है कि उसमें सिर्फ दो ही अवयव होना चाहिए, जैसे चीनी और पानी। ऐसे जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? द्विअंगीय विलयन कहलाएगा। जैसे याद देखिए, वह विलयन जो दो घटकों से मिलकर बना होता है, मतलब दो, चीनी पानी, पानी चीनी। ठीक है, और जैसे नमक जल दिया है और सिरके और जल दिया, दो दिया। त्रिअंगीय विलयन मतलब कितना हो जाएगा? आप तो जान ही गए होंगे, कितने? 3। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, 3। जैसे नमक जल, ठीक है, नमक हो गया, जल हो गया, अभी चीनी ले लेंगे, तीनों ले लेंगे, मिश्रण कर देंगे, क्या हो जाएगा? त्रिअंगीय विलयन हो जाएगा। उसके बाद सबसे चलते हैं समझने वाली बात। ठीक है, विलेय किसे कहते हैं? अगर सपोज कीजिए कि हम 1 लीटर पानी है और उसमें 100 ग्राम चीनी मिला है। अब इसमें पहचानेंगे कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। दोनों मिल गया तो विलयन तो है ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। विलेय कहता है कि विलयन में जो अवयव की मात्रा कम उपस्थित होती है वो हमारा विलेय कहलाती है। जैसे इसमें हम 1 लीटर चीनी ले लिए, ध्यान दीजिए, चीनी लीटर में नहीं लेंगे, केजी में लेंगे। ठीक है, तो अगर जो हम यहाँ 1 लीटर जल ले लिए, ठीक है, 1 लीटर पानी ले लिए और 100 ग्राम चीनी ले लिए। अब दोनों को मिलाएंगे, ये बताइए सबसे अधिक कौन था? पानी। कम कौन था? चीनी। तो विलेय कौन हुआ? चीनी, और पानी विलायक। ठीक है, तो वही कह रहा है कि किसी विलयन में, अगर जो विलयन बन गया हो तो किसी विलयन में अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलेय कहलाता है। अब वही बात विलायक की है कि यदि विलयन में जो अवयव सामान्यतः अधिक मात्रा में उपस्थित हो वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। ठीक है, और जब विलेय और विलायक मिलेंगे तभी क्या बनेगा? विलयन बनेगा। ठीक है, देखिए, जैसे आप देखेंगे कि हमारा क्या है, यहाँ मान लेते हैं ये हमारा चीनी है,
ये हमारा पानी है। आप ही बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये छोटा कौन है? ये तो जो छोटा है कम मात्रा में वो क्या कहलाएगा? विलय। अधिक में विलय। अब जब दोनों मिलेगा क्या बनेगा? विलयन। ठीक है, समझ में? बिल्कुल, इसको ध्यान दीजिए, छोटी छोटी कंसेप्ट पे ध्यान देंगे तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे हेडिंग देखने। आगे देखते हैं बिलियन के प्रकार। ठीक है, तो बिलियन के प्रकार में देखेंगे कि तनु बिलियन। ठीक है, तनु बिलियन होता क्या है? तो वह बिलियन जिसके इकाई आयतन में विलय की मात्रा क्या हो? विलय की सांद्रता क्या हो? कम हो, वो क्या कहलाएगा? तनु विलयन। अब बताइए विलय की सांद्रता आप समझ जाएंगे कि विलय मतलब जो कम हो उसकी सांद्रता क्या हो? कम हो। जो विलयन में जिसकी मात्रा कम हो वो विलय कहलाता है। जो विलय जिसके इकाई आयतन, ठीक है, की सांद्रता क्या हो? कम होती है, वो क्या कहलाएगा? तनु विलयन। अब वही सेम वही कहानी, वो विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता क्या हो? अधिक हो, वो क्या कहलाएगा? साम्य विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साम्य विलयन कहलाएगा। उसके बाद आते हैं हम संतृप्त विलयन पे। ये होता क्या है? तो संतृप्त विलयन क्या कहता है? जिसमें विलय की मात्रा क्या हो? संभवतः अधिक घुला हो। संभवतः अधिक घुला हो। जैसे स्थिर ताप पर कोई ताप है, वह विलयन जिसमें विलय की अधिक संभव मात्रा घुली हो। ठीक है, जैसे अगर जो हम चीनी है, ठीक है, पानी है, ठीक है, तो देखते हैं जब हम कोई पाक बनाते हैं या चीनी का घोल बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि उसमें पानी बहुत कम डालते हैं और चीनी ज़्यादा डालते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। जिसमें कह भी रहा है कि जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा क्या हो? घुली हो। ठीक है, जैसे आप लोग मीठा का भी विलयन बनाए होंगे, फिर गुड़ का, फिर चीनी का भी विलयन बनता है। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ विलय की सांद्रता अधिक से अधिक घुली हो। इसमें क्या हो जाएगा? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन में आवश्यक मात्रा से क्या कम हो। यानी जब चीनी ज़्यादा है और पानी कम है, ठीक है, तो वहाँ उस अवस्था में घुलेगा तो हमारा संतृप्त हो जाएगा। लेकिन उसी का अपोजिट मतलब उल्टा क्या हो जाएगा? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से क्या कम हो, वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। उसके बाद अति संतृप्त विलयन। ये क्या होता है? अति मतलब अधिक, यानी क्या कहना है? स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से क्या हो? अधिक हो, इस विलयन से क्या हो? अधिक हो, तो क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि विलायकों में है कि विलायकों की भौतिक व्यवस्था के आधार पे कौन से विलयन आएंगे? तो ठोस आ जाएंगे, द्रव आ जाएंगे और गैस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि पहला है गैसीय विलयन। ठीक है, पहला है गैसीय विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गैसीय विलयन कहलाते हैं। जैसे एलपीजी गैस देखे होंगे, उसमें जो विलयन हमारा था, जो उसमें विलायक था, वो किस अवस्था में था? गैस की अवस्था में था, इसलिए क्या कहलाएगा? वो हमारा गैसीय विलयन कहलाएगा। द्रव विलयन में इस प्रकार के विलयन में विलायक वो क्या हो? द्रव प्रवस्था में हो। किस अवस्था में? द्रव प्रवस्था में हो। जबकि विलय किसमें हो? द्रव में भी हो, गैस में भी हो और ठोस में भी हो। जैसे ये क्या है? मार्कर। इस मार्कर को हम ले लेंगे। इस मार्कर को अगर पूछेंगे कि कौन कौन से मतलब है इसमें, तो ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है।
इस अवस्था में ठोस है, ठीक है। जब इसको जलाएंगे तो गैस अवस्था में बदलेगा, उसके बाद जब पिघलने लगेगा तो द्रव अवस्था में बदलने लगेगा। तो ये तीनों अवस्था में है, ठीक है। तो उसके बाद देखें ठोसी विलयन। ठोसी विलयन क्या कहता है, यदि किसी ठोस द्रव गैस, यदि किसी ठोस द्रव गैस के कण आणविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं, प्राप्त विलयन ठोस कहलाता है। जैसे अब यदि ये मार्कर है, ठीक है, और थोड़ा ये लचीला है, सपोज कीजिए क्या है, लचीला है, और जब इसको हम जलाएंगे, इसको मतलब पिघलाएंगे, तो पिघलाएंगे और इसको खुली वातावरण में रख देंगे, टेम्परेचर कम पर रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, खूब मतलब ये किस अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में होने लगेगा। जब भी ठंडा होने लगेगा तो ठोस अवस्था में होने लगेगा, एक ऐसी स्थिति आएगी कि बहुत ही क्या ठोस बन जाएगा, ठीक है। वही कह रहा है कि यदि किसी विलयन ठोस या 10 गैस मतलब तीनों अवस्था में इसके आकार में किसी दूसरे पदार्थ अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं, मतलब छिप जाते हैं, मतलब ये है, अगर इन दोनों को जलाकर ऐसे करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ क्या परिक्षिप्त हो जाएगा। अब फिर इसको ऐसे घींचेंगे तो आएगा नहीं आएगा, जब इसे तोड़ेंगे तभी आएगा, ठीक है। तो ये था कुछ हेडिंग्स। यदि आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए। आज का पार्ट 2 हम अगले दिन पढ़ेंगे। यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। देखेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता होता क्या है, तो विलयन में, ठीक है, विलयन में प्रति इकाई आयतन, ठीक है, विलय की मात्रा जो होती है वो क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है। कोई भी विलयन हो, ठीक है, उसमें प्रति इकाई आयतन में जो विलय की मात्रा उपस्थित हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, विलयन की सांद्रता। अगर जो कोई विलयन है, विलयन में ये मालूम किया जाए कि इसकी सांद्रता कितनी है, इस विलयन में इसकी सांद्रता कितनी है, तो उसमें किस पर डिपेंड करेगा, विलय की मात्रा पे, ठीक है। और यहाँ देखेंगे कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की निम्न विधियां हैं, ठीक है, जिसमें से पहला विधि हमारा क्या है, पहला विधि क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में, जो विलेय पदार्थ है वो ग्राम में, और विलयन की मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में क्या हो, घुली हो, ठीक है। यहाँ नीचे देखिए समझ में आएगा कि कह रहा है कि पदार्थ का भार, यानी विलयन में पदार्थ की भार किसमें हो, ग्राम में, तथा विलयन के भार में 100 ग्राम क्या हो, घुला हो, वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ से फार्मूला देख लेंगे, ठीक है, कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का भार। यहाँ ये देखेंगे केजी में है कि ग्राम में है, किसमें है, तो ग्राम में है। तो विलेय क्या, द्रव्यमान प्रतिशत पदार्थ का भार, ठीक है, बटा विलयन का भार, ग्राम में गुणे 100, ठीक है। यहाँ देख लेंगे जो पदार्थ लेंगे, विलेय की मात्रा जो रहेगी, जो कम या अधिक जो भी होता है, वो देखेंगे हम कि इसमें मात्रा कितनी है, कितनी नहीं। आगे देखेंगे हम आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो जैसे हमारा द्रव्यमान प्रतिशत था, तो द्रव्यमान का मापक क्या होता है, उसका पूछे तो उसका भार होता है। अब भार को किस में मापते हैं, तो ग्राम में मापते हैं। इसी तरह आयतन आ गया, तो आयतन में क्या हो जाएगा, ग्राम भी हो जाएगा और ml भी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आयतन में ग्राम और ml दोनों हो जाएगा। सेम वही है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम ml में क्या हो, घुला हो, क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिशत कहलाएगा। आयतन प्रतिशत बराबर हमारा हो जाएगा विलेय पदार्थ का भार ग्राम में तथा विलयन का आयतन ml में, ठीक है, गुणे 100। ये हमारा फार्मूला है।
इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल हम करेंगे और इसके बाद आगे हम हेडिंग देखते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। आगे हेडिंग देखेंगे हम मूलरता क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ईजी है मूलरता का, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है और न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे हम लोग। पूछ रहा है कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय की पदार्थ की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मूलरता कहलाती है, ठीक है। जैसे कोई निश्चित ताप है, ठीक है, कोई निश्चित ताप है, अब प्रति लीटर हो, क्या हो, इसके प्रति लीटर हो, जैसे आप लोग बट्टा का नाम सुने हो, वो प्रति होता है, ठीक है, प्रति लीटर विलयन में जो घुली, इस प्रति लीटर विलयन में जो घुल रहा है वो क्या घुल रहा है, विलेय की मोलों की संख्या घुल रहा है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है, ठीक है। और इस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देखेंगे मोलरता पे क्या होता है। तो हमारा दिया है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिली विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है। जो हमारा भार दिया है वो कितना दे दिया है, और 5.58, ठीक है, और ये विलयन का भार है, ठीक है, विलयन का भार है, विलेय का भार दिया है, ठीक है, कितना दिया है, 5.858, ठीक है, ग्राम। और विलेय का आयतन हमको दिया है, विलयन का आयतन, ठीक है। और ये हमको दे दिया है 200, सर दिया कितना, 200 ml दिया है, कितना, 200 ml। इसको किस में बदल लेंगे, लीटर में, 1000 से भाग दे देंगे, 200 बटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 2 जीरो खत्म, 2 1 कम 2 2 5 10, 1/5 कितना हो जाएगा, लीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ एक फार्मूला होता है विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की यहाँ नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं, विलेय की मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, ठीक है। तो हमको यहाँ भार दिया है, अणुभार निकालना है, और विलेय क्या है हमारा, तो सोडियम क्लोराइड है, तो उसका हम निकाल लेंगे विलेय का अणुभार, और विलेय कौन सा है, तो हमारा क्या है, NaCl है, और इसका यहाँ हम विलेय के जगह पे NaCl भी दे देंगे, हमारा NaCl हो जाएगा। और हम जानते हैं कि NaCl में सोडियम का भार कितना होता है, तो 23 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, तो 35.5 होता है, और इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फार्मूला में क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, और क्या निकाला हमको, मोलरता निकाला है, तो मोलरता बराबर विलेय का भार कितना है, तो 5.58 है, विलेय का अणुभार कितना निकला है, 58.5 बटा विलेय का भार कितना है, आयतन कितना है, 1/5 गुणे कितना हो जाएगा,
गुणने के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव इधर हटेगा, एक दशमलव नीचे जीरो बढ़ जाएगा, कितना रहेगा 5 5 558 बटा 5850 हो जाएगा, बटा 1/5। ये कट कर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 5 सबसे ऊपर चला जाएगा, एक यहाँ चला आएगा, तो एक कटेगा एक बार में, एक कटेगा एक बार में, तो 1/5 चलेगा, तो 5 एकम 5, और यहाँ बच जाएगा कितना 10, तो कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2, इसको भाग देंगे 0.5 मोल प्रति लीटर। ये हमारा उसका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर एक और न्यूमेरिकल हम देखेंगे। ठीक है, इसको समझ लीजिए। आगे देखते हैं कि 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता तो पढ़े नहीं, ठीक है, इसी को हम क्या ले रहे हैं, मोललता ले रहे हैं। 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसको देखेंगे कितना, इनका भार कितना है, भार कितना है 11.7, विलयन का आयतन कितना दिया 500 ml। ठीक है, और इसको लीटर बदल लेंगे तो 500 बटा 1000, कट कर 1/2 आ जाएगा। और भार निकालना है किसका, सोडियम क्लोराइड का, तो कितना होगा 58.5। तो भार बटे अनुभार मोलों की संख्या में निकाल लेंगे, तो विलयन की मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, चलिए, विलयन का मोलरता बराबर भार 11.7 और भार 58.5 बटा विलयन का आयतन 1/2। ये 10 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 117 बटा 585 बटा 1/2। ये काटेंगे 117 तो एक बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1/5 और बटा 1/2। 2 सबसे ऊपर जाएगा, एक यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा 5, 2 में 5 से भाग देंगे 0.4 मोल प्रति लीटर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे इसको और समझ लेंगे। कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उस दिक्कत को हम निवारण करेंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखेंगे मोललता, क्या हो जाएगा मोललता। ठीक है, तो मोललता क्या कहता है कि विलायक के 1000 ग्राम, उसमें क्या था तो लीटर था, ml था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। विलायक के 1000 ग्राम में घुलित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। विलायक के, ठीक है, 1000 ग्राम घुलित, ठीक है, विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, तो मोललता कहलाती है। जैसे देखेंगे कि मोललता बराबर हो जाएगा वहाँ विलेय की मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। वहाँ क्या होता था विलयन का आयतन, वहाँ होता था विलयन का आयतन मोलरता में, लेकिन यहाँ विलायक का क्या हो जाएगा भार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, यहाँ जाएगा विलेय के मोलों की संख्या में क्या हो जाएगा हमारा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, आगे देखेंगे नरमलता, ये क्या होता है नरमलता में, तो ये हमारा क्या है विलेय के थ्रू है, मतलब मोलरता के थ्रू है कि किसी निश्चित ताप पर, कोई निश्चित ताप है, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित, ठीक है,
किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम के तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। ठीक है, क्या मोललता कहलाती है। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम में तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अगला इसके बाद देख लेंगे। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ठीक है, यदि पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे देखेंगे मोल प्रभाज। ठीक है, आगे देखेंगे मोल प्रभाज, नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखेंगे कि मोल प्रभाज। ठीक है, ये मोल प्रभाज क्या होता है? इस पे बहुत मतलब यूपी बोर्ड में इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, बिलियन में एक क्वेश्चन जरूर पूछा है, ज़्यादातर मोल प्रभाज पे ही पूछे जाते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कि मोल प्रभाज होता क्या है कि 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज। ठीक है, 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की घटकों की कुल मोलों की संख्या के बराबर अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे एक घटक का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटा, ठीक है, बिलियन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या, कुल घटक की संख्या। थोड़ा इसको और एक बार समझेंगे। ठीक है, कि 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज, कोई बिलियन है उसमें एक घटक की मोल प्रभाज, ठीक है, उस घटक के मोलों की संख्या, जो उस घटक के मतलब इस किसी घटक में हो रहा है ना, उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में, ये बिलियन में उपस्थित सभी मतलब कुल सभी घटकों की मोलों की संख्या क्या कहलाते हैं? उसके अनुपात के बराबर होती है। वो क्या कहलाती है? मोल प्रभाज कहलाती है। ठीक है, आप देख लेंगे कि एक घटक का मोल प्रभाज बराबर होता है घटक के मोलों की संख्या बटा बिलियन में उपस्थित कुल घटक की संख्या। ठीक है, तो इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सारे जितने हेडिंग्स पढ़े हैं इस पे न्यूमेरिकल हम करेंगे और इस वीडियो के बाद अगला वीडियो जो आ रहा है और देख लेंगे। ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। अगर जो ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।